सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर सभी भाइयों का, जो तराई बाबा संघ बचाओ के संयोजक है रमेश पलड़िया जी। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और इनसे पूछते हैं आगे का संघर्ष क्या रहेगा। तो इनसे पूछते हैं, हमारे जोशी जी हैं और रमेश पलड़िया जी हैं और यहाँ पर पीछे सहयोगी काफ़ी हैं। तो इनसे पूछते हैं कैसा क्या है, आगे क्या आंदोलन चलेगा। तो पूछते हैं कि तराई बाबा संघ समिति के संयोजक हैं, इनसे क्या आप पूछना चाहोगे, आगे वो क्या राय है, कैसा चलेगा बिंदु खत्ता क्षेत्र में। देखिए, तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति का उद्देश्य है कि तराई भाबर क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और तराई भाबर के अंदर जो केमिकल और प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि का जो प्रदूषण सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल फैला रही है और सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल का जो है काला प्रदूषित केमिकल युक्त नाला परंपरागत घोड़ा नाला नदी में निकल बहता है और जिससे 250 फीट गहराई तक भूगर्भीय जल प्रदूषित हो गया है, जिससे यहाँ टीबी, कैंसर, पीलिया, दमा से लोग मर रहे हैं। तो हम यह भूगर्भीय जल को जो है प्रदूषित कर रही है सेंचुरी पल्प एंड पेपर में, इसके खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए और भाबरी क्षेत्र का जो यह भूमिगत जल इन्होंने खींच लिया है और नलकूप सूख गए हैं पूरे भाबर के, तो इसके लिए सीधे सीधे सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल सीधे जिम्मेदार है, जो अवैध तरीके से जल दोहन कर रही है और पूरे भाबरी क्षेत्र और तराई का पानी इसने खींच लिया है। और यहाँ पर प्रदूषण के साथ साथ स्थानीय बेरोजगारों की लंबे समय से उपेक्षा करता आ रहा है, जबकि शासनादेश है पंडित नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के सभी उद्योग 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन इन पूंजीपतियों की आड़ में, पूंजीपतियों के इशारे पर वह शासनादेश आज धूल फांक रहा है। तो मित्रों, हम उत्तराखंड के यहाँ पर बासिंदे लोग रहते हैं। तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति का उद्देश्य इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करना, इस क्षेत्र में विकास करवाना, इस क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही सेंचुरी एंड पेपर में लाल कुआं के खिलाफ शासन प्रशासन को अवगत कराना। हम शासन प्रशासन से भी वार्ता कर रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रधानमंत्री कार्यालय, हम राजस्व गांव संघर्ष समिति भी इसमें सहयोग कर रही है। हम सबका उद्देश्य है कि बिंदु खत्ता, लाल कुआं, भाबर क्षेत्र को इसके प्रदूषण से बचाया जाए। इसके भूगर्भीय जो इसने जल यहाँ पर केमिकल युक्त तो बना दिया है, इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और स्थानीय बेरोजगारों को 70% का जो शासनादेश है उस गजट नोटिफिकेशन को यह लागू करे। धन्यवाद। तो जोशी जी ने अपना जो भी संदेश था दे दिया है। तो हम तराई बाबा संघर्ष समिति के जो संयोजक है रमेश पलड़िया जी, तो इनसे यहाँ पर बेरोजगार हैं काफ़ी युवा, तो इनसे पूछते हैं कि इस बेरोजगार से, इस नशे की मुक्ति से कैसा हमें लाभ मिलेगा, थोड़ा संदेश। धन्यवाद। जय चैनल को सभी दर्शक देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। साथियों, देखो, पिछले 40 साल से सेंचुरी पेपर मिल, लाल कुआं, बिंदु कत्ता, हल्दू चौड़, मोटा हल्दू के लोगों की उपेक्षा करता आ रहा है। हम काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि लोकल वो 70% का जो आरक्षण माननीय नारायण तिवारी जी के शासनकाल में शासनादेश जारी हुआ था, तो उसे तुरंत लागू कराया जाए। लेकिन मिल प्रबंधक अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और मिल प्रबंधक की सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ के जो भी लोग मजदूरी, लेबरी, गरीब लोगों जो काम करते हैं उनके साथ बदवा मजदूरी का काम कराती है। पूरी 6 यूनियनें सेंचुरी से मिलके, और जो लेबर मजदूर यूनियन बात करती है जिनकी, उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा देती है, उन्हें निष्कासित कर देती है, सेंचुरी से उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के युग में सारे युवा बेरोजगार होने के नाते गलत धंधे में पड़ रहे हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है,
लोगों के पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। इतनी एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री होने के बावजूद भी हमारे लोगों की पिछले 40 सालों से सेंचुरी मिल प्रबंधक उपेक्षा कर रहा है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं और मिल प्रबंधक से भी यही मांग करता हूं कि 9 साल हो गए बिंदुकत्ता में ITI बने, इन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया या कितने लोगों को इन्होंने बिंदुकत्ता ITI से एग्ज़ाम लिया। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करा, ITI बनवाई, लेकिन नहीं। हल्द्वानी में ITI इन्होंने कितने लोगों की जो है भर्ती कराई या कितने लोगों के पेपर लिए, कभी नहीं। ये लोग मिल प्रबंधक बिजनौर, मुरादाबाद, कानपुर इधर के लोगों का जो है इंटरव्यू लेती है। तो मेरा यही है मांग है सरकार से और मिल प्रबंधक से कि लोकल को जो है संरक्षण दे। और युवा बेरोजगार है और उसे रोज़गार देने का काम करे। और पिछले 40-50 सालों से जो सेंचुरी में हमारे लेबर है उसे जो है स्थायी नौकरी दे, उन्हें पक्का करे ताकि उनके भविष्य में उनके बच्चे कुछ कर सकें। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को अगर अपनी बात रखनी है किसी भी तो ले चलते हैं। ये बोलो। हाँ, मुन्ना तो ये जरूर बोलना, गांव के लोगों के लिए जरूर बोलना। क्षेत्र के बारे में संदेश देना चाहते हैं तो उनसे कुछ पूछते हैं। धन्यवाद भाई साहब। मेरा क्षेत्र की सभी बेरोजगार और मतलब इस संगठन के माध्यम से जुड़े और जो भी अपनी समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको लेकर एकजुट होकर आगे बढ़े। होने को बिंदुकत्ता से कई संगठन पहले ही बन चुके हैं, कई ऐसी लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी हैं, लेकिन परिणाम आज तक 0 है। वो ये इसलिए क्योंकि ये लोग आपस में सभी को तोड़ देते हैं और ऐसा ना हो भविष्य में सब लोग एकजुट होकर काम करें। और क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? मिलेगा। जब शासनादेश लागू है तो रोजगार मिलना जरूरी है। भाई प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, स्वास्थ्य हम लोगों के खराब हो रहे हैं, कैंसर, दमा जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां हम लोग खा रहे हैं, तो उसका फल भी तो हमें मिलना चाहिए। सेंचुरी यहाँ पर बसाएगी कि लोकल के आदमियों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर बहुत कम लोगों को रोज़गार दिया गया है, जो कि अधिकांश लोग यहाँ बेरोज़गार सड़कों पर घूम रहे हैं। तो अब समय आ गया है साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार इस संघर्ष को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जाए और परिणाम कुछ समय बाद आपके समक्ष होंगे। मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी संदेश दे चुके हैं बिंदुकत्ता के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं रोजगार से वैसे से हालत खराब सभी मित्रों, सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मित्र, हम क्या बताएं, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ संयोजक बने हैं, इतने लोग हैं यहाँ कार्य करने वाले, फिर भी मैं अपनी तरफ से ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप लोग हम लोगों से जानकार ज़्यादा होंगे, तो ये बताएं आप हमें हमारे क्षेत्र में क्या मिला। हम अपने क्षेत्र में अपनी चीज़ों से वंचित हैं। ये किसके वजह से हम वंचित हैं? ये उन लोगों की वजह से वंचित हैं जिन लोगों ने हमारा कहकर हमें देने के बजाय अपने पास अपने कार्य करवाने के लिए पेपर मिल प्रबंधक और पेपर मिल जो उनके करता धरता हैं, उन लोगों ने हमारे गांव के ही लोगों को बेरोज़गार करा, उनको नौकरियों से बेरोज़गार। ये क्यों करा? ये इसकी गलतियां हम ही लोग हैं। लेकिन ये मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताएं, जो हक हमारे गांव का, हमारे युवा बेरोज़गारों का है, वो हक तो हमें मिलना ही चाहिए। हमारा प्रदूषण और हमारे क्षेत्र में हमारी गंदगी हम लोगों को आपकी कंपनी की गंदगियाँ झेलनी पड़ रही हैं। आप लोग बाहर के लोगों को कार्य करवा रहे हैं। ये कहीं किस कानून में लिखा है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करें उस क्षेत्र के लोगों को कार्य ना दें? ये तो शायद ही कोई किताब में लिखा होगा। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता को क्षेत्र का जो न्याय है वो मिलना चाहिए। दूसरा, सरकार इसमें कितनी सरकारें आकर चले गई हैं, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी कमेटियाँ हैं उन्हें ये लोग तोड़ देते हैं, बुक वाइज तोड़ देते हैं। इससे क्या हमें तो इससे नुकसान मिलता है। हमारी जो गवर्नमेंट है हमसे ही हमारी वोट लेने के बाद हमें ही धोखा दे रही है। ये गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम्स हैं। बट इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया जो हम लोग कर रहे हैं हमारे कार्य में
आप लोगों का सहयोग अनिवार्य। शासन प्रशासन से मैं सिर्फ ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी ये जो मांगे हैं इनका ध्यान दिया जाए। बाकी हम इसे जी जान से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ना हमें इसका कोई लोभ है, ना हमें इससे कुछ चाहिए। हमें हमारे गाँव वालों के लिए न्याय चाहिए और हम ये लेके रहेंगे। सही से देंगे तब भी लेंगे, नहीं देंगे तब भी लेंगे, और लेंगे ये हम बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उसने बोल चुके हमारे बिंदु खत्ता क्षेत्र के बारे में, लेकिन यहाँ पर अटल हैं सारे जितने प्रत्याशी हैं, हमारे सहयोगी हैं, अटल हैं यहाँ पर। आगे को चलता रहेगा, ये प्रयास चलता रहेगा और करते रहेंगे। और इसी बीच इस वीडियो को माध्यम से यही बताना चाहता हूँ मैं कि आगे को शेयर करें, इतना शेयर करो कि पता चलनी चाहिए कि लोगों को, बिंदु खत्ता के क्षेत्रों को, कि हम कुछ आंदोलन से कुछ लड़ रहे हैं, अपने गाँव के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। आधे से ज़्यादा मेरी बिंदु खत्ता की फैमिली है, तो प्लीज़ ये बिंदु खत्ता जितने भी हैं, जितने भी मतलब आप फैला दो इस वीडियो को, शेयर इतना जरूर कर दो। तो हम इसी बीच वीडियो को एंड करता हूँ मैं, फिर आगे को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर दिखाते हैं जैसा भी होगा, फिर आगे को बताएंगे। हर हर महादेव।